ज्योतिष शास्त्र में अनेकों राजयोग और दुर्योगों का वर्णन किया गया है। शनि सूर्य का युति, दृष्टि और त्रिकोण संबंध भी उन्हीं में से एक है। किंतु विडंबना ये है कि शनि सूर्य के युति, दृष्टि और त्रिकोण संबंध को ज्योतिष शास्त्र में एक राजयोग होने के बावजूद दुर्योगों में लिखा गया है। शनि सूर्य का योग अपने आप में एक ऐसा योग है जो कि किसी भी कुंडली में बनने वाले बड़े बड़े राजयोगों से भी अच्छा फल देता है, किंतु फिर भी इसको पितृदोष की संज्ञा दी गई है, जो कि अपने आप में बिल्कुल गलत है। ज्योतिष कहता है अगर किसी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में संबंध बनाते हैं तो ये अपने आप में एक राजयोग है। कालपुरुष कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, यानी कि त्रिकोण का स्वामी है, वहीं शनि दसम भाव का स्वामी होकर केंद्र का स्वामी है। अर्थात जब भी किसी कुंडली में शनि और सूर्य आपस में संबंध बनाएंगे तो ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध होगा, और केंद्र और त्रिकोण का संबंध होने के कारण ये संबंध अपने आप में शुभ संबंध होगा और राजयोग के समान फल देगा। प्रैक्टिकली भी अगर इसको देखें तो ये योग अपने आप में एक ऐसा योग है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त ही नहीं कर सकता। शनि को ज्योतिष में कर्म का कारक ग्रह माना गया है, प्रोफेशन का कारक ग्रह माना गया है, और सूर्य को नेम, फेम, स्टेटस देने वाला ग्रह माना गया है। तो ऐसे में जब भी किसी व्यक्ति के शनि के ऊपर सूर्य का प्रभाव आता है तो सूर्य कर्म में सफलता प्रदान करता है, नेम फेम प्रदान करता है, स्टेटस प्रदान करता है। अब कोई योग अगर आपको नेम फेम स्टेटस प्रदान कर रहा है तो वो योग अपने आप में दुर्योग कैसे हो सकता है। शनि और सूर्य जब किसी जातक की कुंडली में संबंध बनाते हैं तो उस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब से जोड़ देते हैं या फिर पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं। आप किसी भी पॉलिटिशियन का हॉरोस्कोप उठाकर देखिएगा, उसकी कुंडली में आपको शनि और सूर्य का संबंध मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको पब्लिक सेक्टर में जाना है, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपकी कुंडली में अगर शनि सूर्य आपस में किसी भी तरह से संबंध नहीं बनाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ये योग आपको सक्सेस देने वाला है। ज्योतिष विद्वान कहते हैं कि शनि और सूर्य आपस में शत्रु ग्रह हैं, और जब दो शत्रु ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा योग नहीं है। किंतु इस योग का दूसरा पहलू भी है। माना कि ज्योतिष में शनि और सूर्य को शत्रु ग्रह माना गया है क्योंकि दोनों के तत्व बिल्कुल अलग अलग हैं। जहाँ सूर्य अग्नि तत्व है वहीं शनि वायु तत्व है, तो अग्नि और वायु की मित्रता नहीं हो सकती। किंतु ज्योतिष शास्त्र में ही एक और नियम लगता है। आप देखेंगे सूर्य जब भी नीच होगा और शनि अगर उससे युति कर लेगा तो सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। वहीं जब शनि नीच होगा और सूर्य उससे युति कर लेगा तो शनि का नीच भंग हो जाएगा। तो ऐसे में ये दोनों ग्रह एक दूसरे का नीच भंग भी करते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ भी बढ़ाते हैं। और जब किसी कुंडली में शनि का नीच भंग हो या सूर्य का नीच भंग हो तो ऐसे में कुंडली की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नीच भंग राज योग भी बन जाता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति का हॉरोस्कोप देखिएगा जिसकी कुंडली में शनि का नीच भंग सूर्य से हो रहा हो या सूर्य का नीच भंग शनि से हो रहा हो। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में स्टार्टिंग पीरियड में तो स्ट्रगल करेगा, किंतु जैसे जैसे ऐसे व्यक्ति की एज बढ़ेगी ऐसे व्यक्ति की सक्सेस भी बढ़ती चली जाएगी। इस योग के कुछ दुष्प्रभाव देखने में आते हैं। वो दुष्प्रभाव होते हैं किसी व्यक्ति की फैमिली लाइफ में या हेल्थ रिलेटेड। अगर पहला दुष्प्रभाव देखें तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे योग वाले जातकों का अपने परिवार से बहुत अच्छा संबंध नहीं होता। कई बार पिता के साथ भी
इस योग वाले जातकों की नहीं बनती है। साथ ही साथ जातक के पिता को भी अपने भाइयों से, अपने ब्लड रिलेटिव से हरसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि हर योग के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक फल होते हैं, वैसे ही इस योग के भी हैं। किंतु जितने इस योग के शुभ फल हैं, उसके मुकाबले इसके अशुभ फल बहुत ही कम हैं। इस योग वाले जातक में एक क्वालिटी होती है कि वो इंडिपेंडेंटली कोई काम करना चाहता है। ये किसी के अधीनस्थ होकर कोई काम नहीं करना चाहते, चाहे वो उनका पिता हो, चाहे वो उनका परिवार का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो इनका कोई बॉस हो। तो ऐसे में मतभेद होना स्वाभाविक है। ऐसे लोगों के अंदर एक इच्छा होती है कि जो करें अपने दम पर करें। अब कोई व्यक्ति अगर इस नेचर के साथ कोई भी काम करेगा कि भाई मैं अपने दम पर करता हूं और अपने आप को परफेक्ट मानकर करेगा, तो सीधी सी बात है, जितने भी लोग उसके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं उसके विवाद होंगे ही होंगे, चाहे वो अब आपके पिता हों, चाहे वो अब आपका भाई हो। और थोड़ा सा ये भी देखा गया है कि इस योग वाले जातक को अपनी फैमिली में अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज भी कई बार आते हैं। किंतु जब ये योग आपको अपने दम पर कुछ करने की शक्ति दे रहा है, अपने दम पर अपना नेम फेम बनाने की शक्ति दे रहा है, तो अब आपको आपके भाइयों की प्रॉपर्टी, आपके पिता की प्रॉपर्टी मिले ना मिले, अगर आपको ये इतना पैसा, इतना नेम फेम दे रहा है कि आप अपने दम पर ही सब कुछ बना सकते हैं, तो फिर क्या ही ज़रूरत है कि आप दुनिया भर से कुछ ना कुछ लेते रहें या इकट्ठा करते रहें। इस योग का एक और नेगेटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलता है कि जिस समय जातक का जन्म होता है, उस समय जातक के पिता की आर्थिक स्थिति कई बार बहुत अच्छी नहीं होती या स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं इशू देता है, और जातक के पिता की आयु को या उनके स्वास्थ्य को ये योग प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ इस योग का दुष्प्रभाव कई बार जातक की संतान के ऊपर भी देखने के लिए मिलता है। अगर शनि सूर्य का संबंध बन रहा है और वहाँ पर कोई पाप प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऐसे में पहले तो ये देखने के लिए मिलता है कि पुत्र संतान होने में कहीं ना कहीं ऐसे जातक को दिक्कत आती है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पहली संतान पुत्री होती है और पुत्र संतान कई बार लेज़ी होती है, कामचोर होती है, या फिर उसको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो ऐसे जातक को अपनी संतान की तरफ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। किंतु जिस जातक की कुंडली में शनि सूर्य का ये संबंध होता है, वो जातक अपनी संतान के लिए इतना कुछ छोड़ के जा सकता है कि संतान को आजीवन कोई कष्ट नहीं होता, इतना नेम फेम या इतना स्टेटस देकर जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने आपको इतना दिया है कि आप अपनी आने वाली कई पीढ़ियों को सेट कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ की अगर बात करें तो इस योग वाले जातक को आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं, और साथ ही साथ हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इस योग वाले जातकों को देखने के लिए मिलती हैं। साइटिका के पेशेंट अक्सर इस योग वाले जातक होते हैं। तो इस योग वाले जातकों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपनी हड्डियों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद ये योग आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं देता। ये योग जब किसी जातक की कुंडली में बनता है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति बहुत ही हाई स्टेटस वाला होता है, स्पेशली पिता का बड़ा भाई या फिर जातक का बड़ा भाई। और इस वजह से भी कई बार होता है क्या ना, जैसे फैमिली में कोई आपका जो स्टेटस है, तो आपके भाई का आपके से बहुत अच्छा बड़ा स्टेटस है, तो ऐसे में वो आपके ऊपर लीडरशिप दिखाने की कोशिश करता है, आपको दबाने की कोशिश करता है। तो उस तरह की भी प्रॉब्लम्स कई बार होती हैं। इस वजह से भी कई बार फैमिली में इश्यूज़ होते हैं। ऐसे लोगों की शादी भी कई बार लेट होती है। किंतु इन लोगों के साथ एक प्लस पॉइंट है कि शादी के बाद इनकी तरक्की बहुत होती है। इधर इनकी शादी हुई और उधर इनकी सक्सेस की स्टोरी शुरू हुई। अक्सर ऐसा देखा गया है।
इनकी वाइफ भी कामकाजी हो सकती है। हो सकता है कि सेम प्रोफेशन से हो या जॉब करे, या फिर शादी के बाद कहीं ना कहीं इनकी वाइफ इनका सपोर्ट करे। जीवन का 30वां साल 32वां साल इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जहाँ से कि इनके लिए लाइफ में एक गियर पड़ जाता है, सक्सेस का गियर, जो कि इनको लगातार आगे ले आता जाता है। अब आप कहेंगे इतने सारे जो आपने फल बताए हैं ये आप ही बता रहे हैं, बाकी तो हम अगर देखते हैं तो ये पितृयोग बताया जाता है, दुर्योग बताया जाता है, इसके लिए हमें अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स ने कई सारे उपाय करने के लिए कहा है। तो हम ये कैसे माने कि जो आप कह रहे हैं वो सही है? आप बिल्कुल भी मत मानिएगा, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। मैं आपके सामने कुछ ऐसे हॉरोस्कोप रखता हूँ जिन कुंडलियों में शनि और सूर्य संबंध बनाते हैं, और फिर उनकी सक्सेस स्टोरी आप सभी जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये योग आपको पॉलिटिशियन बनाता है, तो मैं आपके सामने कुछ पॉलिटिशियंस के हॉरोस्कोप शेयर करूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये योग आपको नेम फेम देता है, आपको पैसा भी देता है, मगर देता है स्ट्रगल के बाद। तो ऐसे लोगों की कुंडलियाँ शेयर करूँगा जिनको पूरी दुनिया जानती है, और उनकी कुंडली में ये योग बहुत ही प्रबलता के साथ युति से बनते हैं और बहुत ही स्ट्रांगली बनते हैं। सबसे पहला मैं हॉरोस्कोप देना चाहूँगा आपको आमिर खान का। आमिर खान की कुंडली में कुंभ राशि में शनि और सूर्य युति में बैठे हैं। मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से आमिर खान को पूरी दुनिया जानती है। मान लिया कि ये पितृयोग है, तो ये दुर्योग है, तो कैसे उनको इस योग के होते लाइफ में इतनी बड़ी सक्सेस मिल गई? देखिएगा, शनि कर्म है, और कर्म के ऊपर जब राजशाही प्लैनेट का प्रभाव आता है तो आपको स्टेटस देता ही देता है, क्योंकि सूर्य राजा है। राजाओं जैसा जीवन चाहिए, या राजाओं जैसा सम्मान चाहिए, या कर्म में राजाओं जैसी सफलता चाहिए, तो शनि के ऊपर सूर्य का प्रभाव होना ही होना चाहिए। उसके बाद आप सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की कुंडली देखिएगा। इनकी कुंडली में शनि और सूर्य त्रिकोण से संबंध बनाते हैं। इनके जहाँ तक मुझे याद है चतुर्थ भाव में शनि है और अष्टम भाव में सूर्य है। तो नाड़ी ज्योतिष क्योंकि त्रिकोण योग भी लेती है, तो शनि के ऊपर सूर्य का त्रिकोणीय प्रभाव आता है, जो कि इनकी सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी योग बन जाता है। बात करते हैं इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी के बारे में, बिल गेट्स। इनकी तुला राशि में शनि और सूर्य की युति है। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि का नीचभंग सूर्य करे या सूर्य का नीचभंग शनि करे, तो ऐसे में ये योग अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस देता है। अब सूर्य शनि तुला राशि में, तो यानी कि सूर्य तो नीच हो गया और शनि ने सूर्य का नीच भंग कर दिया, शनि उच्च हो गया। और इस योग की वजह से आप देखेंगे ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी, सबसे पावरफुल आदमी बन जाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस योग के अंदर कितनी पावर है। आप इंदिरा गांधी जी की जन्म कुंडली देखिएगा। इंदिरा गांधी जी की जन्म कुंडली में भी शनि और सूर्य त्रिकोण संबंध बनाते हैं। भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की कर्क लगन की कुंडली है, और इनके लगन में शनि बैठा है और पंचम भाव में सूर्य बैठा है। शनि और सूर्य आपस में परिवर्तन संबंध बनाते हैं और इनको राजकीय सक्सेस देते हैं, इनको देश का प्रधानमंत्री बना देते हैं। बात करते हैं मार्क जुकरबर्ग की जन्म कुंडली के ऊपर। फेसबुक के फाउंडर, पूरी दुनिया जानती है, पूरा का पूरा सोशल मीडिया इनके कंट्रोल में है, और इनकी कुंडली में शनि और सूर्य दृष्टि संबंध बनाते हैं, एक दूसरे से सप्तम दृष्टि से बैठे हैं। अब आप देखिएगा, शनि सूर्य की एक दूसरे के ऊपर सप्तम दृष्टि पड़ती है। पितृदोष होता, दुर्योग होता, तो इतना बड़ा इंसान बनाता क्या?
देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली देखिएगा आप। इनकी कुंडली में शनि सिंह राशि में है और सूर्य कन्या राशि में है। कहने को यहाँ पर शनि और सूर्य की युति नहीं है, दोबारा संबंध बनता है, किंतु आप देखेंगे तो यहाँ पर शनि सूर्य युति से भी प्रबल संबंध बनाते हैं, क्योंकि इनकी सिंह राशि में शनि 29 डिग्री का है और कन्या राशि में सूर्य 0 डिग्री का है, यानी कि जस्ट एंटर ही किया है। 1 डिग्री का भी पूरा फासला नहीं है, किसी युति से भी ज़्यादा प्रबल संबंध बन जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शनि सूर्य के संयोग ने इतनी बड़ी सक्सेस दी कि वो एक चाय वाले से प्रधानमंत्री बन गए अपने दम पर, और भारत के सबसे लोकप्रिय और सबसे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने। आगे आप देखिएगा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की कुंडली। मनमोहन सिंह जी की कुंडली में भी शनि और सूर्य त्रिकोण से संबंध बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी की कुंडली देखिएगा। इनकी कुंडली में भी शनि और सूर्य युति से बैठे हैं। इस योग ने इनको सीएम बना दिया। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की कुंडली देखिएगा। इनकी कुंडली में कन्या राशि में सूर्य और शनि युति में है। पुतिन इस समय दुनिया के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियंस में जाने जाते हैं। अब ये योग अगर इनको दुर्योग होने के बाद दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बना रहा है, तो भाई ऐसा दुर्योग हर कोई चाहेगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की। इनकी कुंडली में भी शनि और सूर्य युति में बैठे हैं। शनि सूर्य की इस युति ने इनको स्ट्रगल दिया और उसके बाद इनको देश के सबसे बड़े राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री बना दिया। बात करते हैं गौतम बुद्ध जी की कुंडली के ऊपर। गौतम बुद्ध जी की कुंडली में भी शनि सूर्य युति में है। और बात करते हैं भारत के ही पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा जी की जन्म कुंडली के ऊपर। इनकी कुंडली में भी शनि और सूर्य त्रिकोण से संबंध बनाते हैं। ये कुछ ऐसी शख्सियत हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। अब इनकी कुंडली में अगर दुर्योग बन रहे हैं और कोई दुर्योग इनको इतनी नेम फेम दे रहा है कि पूरी दुनिया इनको जानती है, तो भाई मैं मान सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये दुर्योग हो ही नहीं सकता। राजयोग वो होते हैं जो कि आपको नेम फेम दे। राजयोग वो नहीं होते जो कि आपको जीवन में केवल स्ट्रगल दे। स्ट्रगल किसके जीवन में नहीं है? बिना स्ट्रगल के तो लाइफ में अचीवमेंट ही नहीं है। तो अगर कोई योग चाहे स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस दे रहा है, अगर दे रहा है, तो डेट्स मीन दैट इज़ ए राज योगा, और इसके लिए आपको कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आपकी कुंडली में योग है तो खुश होना चाहिए कि भाई ईश्वर ने आपको स्ट्रगल के बाद बहुत बड़ी सक्सेस का चांस दिया है। अनेकों लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं कि वो स्ट्रगल करते रहते हैं मगर सक्सेस नहीं मिलते। अगर आपकी कुंडली में शनि सूर्य का संबंध है तो कम से कम आप ये मान कर चल सकते हैं कि आपको स्ट्रगल तो ईश्वर ने दिया है, किंतु स्ट्रगल के बाद सक्सेस भी दी है, और वो सक्सेस किस लेवल पर मिल सकती है ये सीधा सीधा आपके हाथ में छोड़ा है। क्योंकि आप अपने भाग्य को अपने कर्मों के द्वारा उज्ज्वल कर सकते हैं। ये ईश्वर ने पूर्व निश्चित किया है कि आपको सक्सेस मिलेगी, मगर किस लेवल पर ये अब आपके हाथ में है। तो आप अपने जीवन में उन्नति के लिए प्रयास करते रहिएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि सूर्य का योग है, बिल्कुल भी डरिएगा मत और जुड़िएगा अष्टसूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।